उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं संचालन के लिए अमेरिका से डॉक्टर सीमा भाटी जी को संचालन सौंपना चाहती हूँ और उनके सहसहयोगी के रूप में सह संचालक श्री दीपक कुलसे जी को आमंत्रित करती हूँ। वो हमारे बीच उपस्थित होंगे। तब तक मैं सीमा जी से निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम का शुभारंभ वो सरस्वती वंदना से करें। मैं आपका स्वागत करती हूँ सीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, और मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सभी का विजन। और मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर वेद जी, विशिष्ट अतिथि अनुराग जी और अध्यक्ष अशोक जी की अनुमति चाहूंगी, और हम उनकी अनुमति के साथ सरस्वती माँ का आह्वान करेंगे हमारे मंच पर आकर सभी को आशीर्वाद दें। तो सभी से मेरी प्रार्थना है अपना म्यूट रखें माइक, और वहीं पे अपने जगह पे ही स्मरण करें सरस्वती माँ का। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वते नमः। माँ मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, माँ भक्ति में आसक्ति दो। ओ शीतला ओ हंस वाहिनी, मेरी लेखनी को आयाम दो, मेरी भावना को आकार दो। ओ शारदा ओ पुस्तक धारणी, सृजन कर्ता की मूल तू, ज्ञान ही अनमोल तू। ओ बाग देवी धल वस्त्र धारणी, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण प्रयस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं आप सबके समक्ष अपनी प्रथम कवयित्री, जो कि वादियों के शहर से और बहुत जिनके नाम में ही प्रेम भरा हुआ है, ऐसी बहुत पुरस्कृत कवयित्री करुणा अथैया जी को बुलाना चाहूंगी। आपका सादर अभिनंदन है, आप मंच की शोभा बढ़ाएं। करुणा अथैया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आभार आदरणीय सीमा जी। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके माँ शारदे के चरणों में मैं नमन करती हूँ और माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। इस मंच को नमन करते हुए मैं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ और उनको सादर अभिवादन करती हूँ। सभी काव्य पुरोधा मित्रों का वंदन अभिनंदन करते हुए ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और रचना प्रस्तुत करती हूँ। और उससे पहले सर्वप्रथम आप सभी को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आजादी की वर्षगांठ पर मेरे मनोभावों को उकेरती ये रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। देखिएगा। था भारत विस्तृत देश हमारा, था भारत विस्तृत देश हमारा, वर्मा से कंधार तक 83 लाख वर्ग किलोमीटर से अब केवल 33 शेष रहा। संघ विभाजन 24वें के परतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ। मेरा मन करता है आज झूमूं नाचूं जश्न मनाऊं, आजादी की वर्षगांठ पर गीत खुशी के जमकर गाऊं। जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया है इस भारत माता पर। कितने उजड़े घर आंगन हैं, कितने सागर भरे नयनों ने। कितने सावन सिसकते बीते, तब मिली कहीं जाकर के हमको यह आजादी खुली सांस लेने की, जीवन निज ढंग से जीने की। श्वासों में प्रश्नों का आकुल व्याकुल आकाश लिए, पीड़ा जो अंतस में उबली वीरों की कुर्बानी से। अब मेघ मलारों वाला वो मन कहाँ से लाऊं, जो गीत खुशी के
जो गीत खुशी के गाऊं। और ये पंक्तियां देखिएगा। स्वर्ग जिसे धरती का कहते, स्वर्ग जिसे धरती का कहते, डमरू वाले महादेव की जो घाटी गलवान है, शत्रु अपने नक्शे में कर शामिल दे रहा विनाश निमंत्रण। शहादत उन 20 वीरों की, शहादत उन 20 वीरों की कैसे भूल सकेगा कोई। गर्म रुधिर बनकर बहते हैं वो हर भारतवासी के दिल में। आया है राफेल कालबन, आया है राफेल कालबन, छक्के छुड़ाने ड्रैगन जैसे सीमावर्ती दुश्मन के। जय चंदों का होता अभिनंदन, जय चंदों का होता अभिनंदन, रोते वीर पुरुष जो चंदन। घने अमलताशी अंधियारों में उजाले छाए हैं कचनारी। राम मंदिर भूमि पूजन से राम राज्य फिर आएगा, और सुदीक्षा जैसी बेटियों संग न्याय सभी को मिल पाएगा। विश्व अंबर का सूरज, विश्व अंबर का सूरज बनकर रहेगा भारत देश हमारा। और ये अंतिम पंक्तियां देखिएगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज लहरा रहा है तिरंगा प्यारा। भारत की शान है जो, भारत की शान है जो, हम सबका अभिमान है जो, स्वप्न एक गुनगुना रहा है भारत के जनगण मन में। गंगा यमुना का यह पावन देश, गंगा यमुना का यह पावन देश, जहाँ चढ़ाती खुशियां अर्घ। मेरा भी मन करता है झूमूं नाचूं जश्न मनाऊं, आज खुशी के गीत में गाऊं, आज खुशी के गीत में गाऊं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर रचना करुणा जी, और आपने मंच का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर रचना। सभी को। दीपक जी जुड़ गए हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बहुत। दीपक जी जुड़ पाए, अभी नहीं जुड़ पाए। तो मैं नेक्स्ट अभी जो रूह से बहुत ही सुरीले हैं और जिनकी आत्मा में संगीत का वास है उनको, और वो झुमके, झुमके के लिए जो शहर फेमस है उस शहर के सजल जी को बुलाना चाहूंगी, और आप मंच की शोभा बढ़ाएं। ओके मैम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सभी को नमस्ते। आपको म्यूजिक सेट करने में टाइम लगेगा क्या सजल? 5-10 सेकंड लगेंगे मैम। हाँ, तो अगर आपको टाइम लगता है तो मैं आपको नेक्स्ट में लेती हूँ, आप अपनी तैयारी करिए, तब तक मैं नेक्स्ट को बुलाती हूँ। क्योंकि जो है ना लोग काफी हैं तो बुरा मत मानिएगा, आप अपना तैयार करिए। नहीं बिल्कुल। हमारी नेक्स्ट है दिल वालों के शहर से, जिनकी रूह में बसता है काव्य, वो हमारे मंच की शोभा बढ़ाने आ रही हैं कवित्री स्मृति जी। प्लीज पधारें और मंच का सम्मान करें, बढ़ाएं। स्मृति जी आप हैं? आपको आवाज सुनाई दे रही है स्मृति जी? जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। चलिए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर उपस्थित सभी को मैं नमन करती हूँ। ये आह है किसी की, ये आह है किसी की जो दिल से निकलती है, उन्हीं के त्याग से तो हमारी जिंदगी चलती है। ये आह है किसी की जो किसी के दिल से निकलती है, उन्हीं के त्याग से तो हमारी जिंदगी चलती है। जब कोई वीर जवान अपना फर्ज निभाने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वहां से चला जाता है, और जब सरहद पे जाकर उसे अपने घर की याद सताती है, तब वह क्या महसूस करता है, उन एहसास को मैं काव्य के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। कृपया ध्यान चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है। जब खुशबू आए मिट्टी की, मुझे याद दिलाती है घर की। जब खुशबू आए मिट्टी की, मुझे याद दिलाती है घर की। और सबके चेहरे मुरझाए, माँ प्यार तेरा मुझे याद आए। और सबके चेहरे मुरझाए, माँ प्यार तेरा मुझे याद आए। पापा की हर एक सीख मुझे, पापा की हर एक सीख मुझे हर आती है। पापा की हर एक सीख मुझे हर पल एहसास कराती है।
मैं फर्ज निभाऊं अपना सदा, मैं फर्ज निभाऊं अपना सदा, ये बात मुझे तड़पाती है। मैं फर्ज निभाऊं अपना सदा, ये बात मुझे तड़पाती है। जब उसे अपने बच्चे और पत्नी की याद आती है तो वो क्या सोचता है? जब याद आए बच्चों का लिपटना, जब याद आए बच्चों का लिपटना, मेरे दिल को दहला देता है। जब याद आए बच्चों का लिपटना, मेरे दिल को दहला देता है। ए इश्क मेरे तेरी यादों में, अपनी पत्नी के लिए कह रहा है, ए इश्क मेरे तेरी यादों में, मेरा दिल भी रोता रहता है। ए इश्क मेरे तेरी यादों में, मेरा दिल भी रोता रहता है। जब बात हो मेरे यारों की, दोस्ती और बचपन सबको याद रहता है, वो भी उसको कुछ याद कर रहा है। जब बात हो मेरे यारों की, मैं सहसा हंसने लगता हूँ। जब बात हो मेरे यारों की, मैं सहसा हंसने लगता हूँ। क्या दिन थे बचपन बीता जहाँ, क्या दिन थे बचपन बीता जहाँ, मैं सबसे कहने लगता हूँ। क्या दिन थे बचपन बीता जहाँ, मैं सबसे कहने लगता हूँ। घर परिवार सब याद करते हुए जब उसे अपना फर्ज याद आता है, तब वो क्या कहता है और क्या सोचता है? ए वतन मेरे मेरी जान है तू, ए वतन मेरे मेरी जान है तू, हम सबका अभिमान है तू। ए वतन मेरे मेरी जान है तू, हम सबका अभिमान है तू। जो मिला है हमको दुनिया में, जो मिला है हमको दुनिया में, सबसे ऊंचा सम्मान है तू। जो मिला है हमको दुनिया में, सबसे ऊंचा सम्मान है तू। आखिरी पंक्तियां जो मैंने बहुत दिल से लिखी हैं, जिसमें वो सब कुछ अपना कुर्बान कर देता है इस देश के लिए। ए वतन मेरे तेरी चाहत में, ए वतन मेरे तेरी चाहत में, अपनी चाहत कुर्बान करूं। ए वतन मेरे तेरी चाहत में, अपनी चाहत कुर्बान करूं। आबाद रहे ये हुस्न तेरा, आबाद रहे ये हुस्न तेरा, मैं अपनी जान कुर्बान करूं। आबाद रहे ये हुस्न तेरा, मैं अपनी जान कुर्बान करूं। ए वतन मेरे तेरी चाहत में, अपनी चाहत कुर्बान करूं। आबाद रहे ये हुस्न तेरा, मैं अपनी जान कुर्बान करूं, मैं अपनी जान कुर्बान करूं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बहुत सुंदर मैंने अपने से कल बहुत 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 धन्यवाद। सजल आप रेडी हैं भैया? हाँ yes ma'am, totally ready. अच्छा, चलिए तो मैं झुमके के शहर और जिनकी रूह में संगीत बजता है, ऐसे अपने उभरते सितारे कवि सजल जी को आमंत्रित करती हूँ, मंच की शोभा बढ़ाएं आप। Thank you ma'am. संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. बहुत खूब सजल, बहुत सुंदर, और आपने बहुत सुरीला गाया। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बहुत बहुत खूब आपने मंच का मान रखा। मैं अपने बीच में अब अगले उनके बारे में कुछ भी कहना इस पंक्ति को चरितार्थ करता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और इन्होंने हिंदी की और काव्य की इतनी सेवा करी है कि वो अपने आप में संजीव हो गया है। तो ऐसे हमारे सम्मान से, विभिन्न सम्मानों से पुरस्कृत हमारे बीच में बहुत ही प्रबुद्धमान शख्सियत श्री संजीव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आके हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। आपका स्वागत है संजीव जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं संजीव जी? आपका स्वागत। आप सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया श्रद्धेय वेद जी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, समय की संक्षिप्त अवधि को ध्यान में रखते हुए आपको बिना किसी भूमिका के, क्योंकि आज का संदर्भ स्वतंत्रता दिवस से संदर्भित है, तो एक छोटा सा गीत निवेदन करता हूं और उस गीत के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता हूं। मेरी आपसे ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है, जहां कहीं भी आपको मेरी संवेदना, अपनी संवेदना में समाहित हुई महसूस हो, तो मुझे वहीं से आशीष दे दीजिएगा। मैं सीधे सीधे गीत निवेदन करता हूँ, आप सुनिए। नन्हे हाथ तिरंगा लेकर, नन्हे हाथ तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं शान से, नन्हे हाथ तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं शान से। देश हमारा रहे सलामत,
यही विनय भगवान से, नन्हे हाथ तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं शान से। देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से, नन्हे हाथ तिरंगा लेकर। मैं गीत के पहले बंद से आपको सादर जोड़ता हूं, आप सुनिएगा। आजादी के लिए शहीदों ने हंस कर गोली खाई, आजादी के लिए शहीदों ने हंस कर गोली खाई। हम सब के ही लिए न जाने कितनों ने फांसी पाई। आजादी के लिए शहीदों ने हंस कर गोली खाई। हम सब के ही लिए न जाने कितनों ने फांसी पाई। तो उन्हें नमन कर ले हम मिलकर, उन्हें नमन कर ले हम मिलकर, उनके ही गुणगान से देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से। नन्हे हाथ तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं शान से। देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से। गीत का अगला बंद निवेदन करता हूं। जाती बाद की आंधी ऐसा तूफान उठा देगी, जाती बाद की आंधी ऐसा तूफान उठा देगी। बंटवारे की राजनीति हमें फिर गुलाम बनवा देगी। जाती बाद की आंधी ऐसा तूफान उठा देगी। बंटवारे की राजनीति हमें फिर गुलाम बनवा देगी। तो कल तक थे हम भले अजनबी, कल तक थे हम भले अजनबी, आज न हो अनजान से। देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से। नन्हे हाथ तिरंगा लेकर। गीत की एक विशेष संवेदना आपके हवाले करता हूं, आप सबका संबल मांगता हूं, आप सुनिएगा। ऊंची मीनारों पर कैसे फिर कोई चढ़ पाएगा, ऊंची मीनारों पर कैसे फिर कोई चढ़ पाएगा। अपने ही घर साथ न हो तो कैसे, अपने ही घर साथ न दे तो क्या कोई बढ़ पाएगा। अपने ही घर साथ न दे तो क्या कोई बढ़ पाएगा। तो जब सोचेंगे सब हल मिलकर, जब सोचेंगे सब हल मिलकर, जब सोचेंगे सब हल मिलकर मजहब के ईमान से। देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से। नन्हे हाथ तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं शान से। देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से। और गीत का अंतिम बंद निवेदन करता हूं, आप सभी का बहुत बहुत संबल मांगता हूं, आपका आशीष मांगता हूं, आप सुनिएगा। वीरों का बलिदान आज फिर यह इतिहास बताता है। वीरों का बलिदान आज फिर यह इतिहास बताता है। निज जीवन है
बाद में पहले देश से अपना नाता है। वीरों का बलिदान आज फिर यह इतिहास बताता है। निज जीवन है बाद में अपने, निज जीवन है बाद में पहले देश से अपना नाता है। और अंतिम पंक्ति इस गीत की निवेदन करता हूं, आप सुनेगा। निज जीवन है बाद में पहले देश से अपना नाता है, तो अमर हुआ इतिहास उन्हीं का, अमर हुआ इतिहास उन्हीं का, मिटे जो इसकी याद पे, अमर हुआ इतिहास उन्हीं का, मिटे जो इसकी याद पे। देश हमारा रहे सलामत, यही विनय भगवान से, नन्हे हाथ तिरंगा ले। आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका संजीव जी, आपने मंच की बहुत शोभा बढ़ाई। आपके ज्ञान और हम लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद के रूप में। अब मैं अगले अपने सभी, दीपक जी आ पाए नहीं आ पाए? अब मैं फिर अगली कवित्री जो कि हमारे मंच की शोभा बढ़ाएंगी, प्यार के हिंसाओं के शहर से पधारी हैं, जो अपने आप में भाषा की खान, और उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निधि आगरा से। निधि कुलश्रेष्ठ, आप हैं निधि जी? हाँ जी। हाँ जी, आपका स्वागत है। सभी कुलश्रेष्ठ कलम परिवार को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमारी स्वर कोकिला जी द्वारा गाया गया है। बस मैं उस गीत को गाने की कोशिश कर रही हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए
अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत ही सुंदर गाया है जी। आप बहुत धन्यवाद। कुछ हो गया। हाँ, अब मैं अपने अगले सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सालों की नगरी से हैं, लेकिन इनके ज्ञान और शायरी पे किसी तरह की भी ताले नहीं लगे हुए हैं। तो हमारे अगले कवि हैं मयंक। आमंत्रित करती हूँ मयंक जी, आप शोभा बढ़ाएं मंच की। मयंक आप हो?
हेलो, आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। ठीक। सादर नमस्कार आप सभी को। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं अपनी स्वरचित पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। शुरुआत मैं एक शहीद भगत सिंह के एक छोटे से शेर के साथ करता हूं। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है, इनकलाब लिखा जाता है। अब मैं अपनी स्वरचित पंक्तियों के प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं, कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं, हर जुवा पर हो जनगण मन, हर ओर तिरंगा फहराए। कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं, हर जुवा पर हो जनगण मन, हर ओर तिरंगा फहराए। जात पात और वर्ग भेद से रहे दूर यह देश मेरा, जात पात और वर्ग भेद से रहे दूर यह देश मेरा, सारे विश्व में सोने की चिड़िया एक देश मेरा। चलो सब मिलकर इसकी सलामती के गीत गुनगुनाएं, चलो सब मिलकर इसकी सलामती के गीत गुनगुनाएं। कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं। क्या अपना क्या पराया, गैरों को भी भारत ने गले लगाया। क्या अपना क्या पराया, गैरों को भी भारत ने गले लगाया। गंगा जमनी तहजीब का यह देश मेरा, गंगा जमनी तहजीब का यह देश मेरा, अरे अटल यह देश मेरा। चलो इसे देशभक्ति के रंगों से महकाएं, चलो इसे देशभक्ति के रंगों से महकाएं। कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं। दूर हो नफरतों के किस्से, प्यार ही प्यार हो सबके हिस्से। दूर हो नफरतों के किस्से, प्यार ही प्यार हो सबके हिस्से। भुलाकर सारी ऊंच नीच, भुलाकर सारी ऊंच नीच, चलो एक दूसरे के दुख दर्द अपनाएं। कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं। ना सोए कोई भूखा ना कोई प्यासा, ना सोए कोई भूखा ना कोई प्यासा, खुशियां ही खुशियां बरसें सब पर, ना रहे कोई निराशा। हर गरीब के घर खुशियों के दीप जलाएं, हर गरीब के घर खुशियों के दीप जलाएं। कुछ इस तरह से जश्न आजादी चलो मनाएं। अंत में अपनी बात को मैं एक शेर के माध्यम से खत्म करना चाहता हूं। आओ झुककर करें सलाम, आओ झुककर करें सलाम, उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। जरा गौर फरमाइएगा। आओ झुककर करें सलाम, उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग, कितने खुशनसीब हैं वो लोग, जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक आपका। और मैं अब अगली कवित्री जो कि स्वयं बाग देवी का जिनके नाम में वास है, ऐसी पवित्र कवित्री, व्यक्तित्व की धनी, मधुर भाषणी भारती जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। भारती जी आप हैं, सुनाई दे रहा है आपको? भारती जी। जी जी, हेलो जी भारती जी, आपका स्वागत है। आपका हाँ हाँ जी, नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, कभी भी आपके कहने से नहीं हाँ बहुत जी, अच्छा लगा आपको। हाँ जी। चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, जब चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चले उड़ जा रे पंछी। भूल जाब वो मस्त हवा जो उड़ना डाली डाली, भूल
भूल जब वो मस्त हवा को उड़ना डाली डाली, जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली। कौन भला उस बाग से पूछे, कौन भला उस बाग से पूछे, ना हो जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तो तेरे होते, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ जो तेरे खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी आँखों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता है अब इस जग में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने गाया। आपने बहुत सुंदर गाया। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मेरी बहन इतना अच्छा गा लेती है। देख लीजिए, आपके हम निकाल ला रहे हैं आपके यहाँ के टैलेंट। देखिए क्या खूब बात है। चलिए, आपकी वजह से बहुत मान बढ़ा। अब मैं दीपक जी को आवाज दे रही हूँ। दीपक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दीपक जी, दीपक जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो प्लीज बताइए, अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो। अब मैं फिर दीपक जी के तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, या उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो मैं अगले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आगरा के से पेठे और नमकीन की दाल मोठ की खुशबू लिए हुए हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया जिन्होंने, कवि अजय जी, जो कि किसी हमारे शब्दों के उन्होंने इतना हिंदी की काम किया है कि उनकी 500 से अधिक कविताएं निकल चुकी हैं और जगह जगह उन्होंने मान और सम्मान पाया है। तो मैं आमंत्रित करूंगी अजय जी को। अजय जी, आप हैं? आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है अजय जी? दिखाई तो दे रहे हैं इसमें अजय जी। चलिए फिर मैं तब तक अगले अपने अजय जी, आपकी आवाज आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अजय जी, उनकी आवाज पहुंच रही है जी। तो आप? हाँ जी, पहुंच रही है आवाज। हाँ जी, सम्मान। हेलो, आपका स्वागत है। आप हाँ, नमस्कार जी। मैं जो है 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उससे इस कलम मंच से मैं आज पाकिस्तान को यहाँ से कुछ कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि अरे पाकिस्तान तो अब तो मान जा। इसके लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आवाज आ रही है मेरी जी? जी बिल्कुल साफ आ रही है। आवाज आ रही है जी जी हाँ बिल्कुल, जी। बहुत कविता पर आता हूँ। बढ़े आगे। हाँ, अब मैं कविता पर आता हूँ। अरे पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, काहे का होता तुझको गुमान,
काहे का होता तुझको गुमान, मत दे आतंकवाद को और पनाह, मत दे आतंकवाद को और पनाह, मत कर कोई अब नया गुनाह। अरे पाकिस्तान आपका म्यूट हो गया और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, या तो म्यूट तो नहीं दिख रहा है लेकिन आपके वो चले गए हैं चाहे सिग्नल्स, तो नहीं हो रहा आपका आगे। आवाज आ रही है आपको? हाँ दीपक जी, अब आपकी आ गई है, तो मैं अब इसके आगे से आप मंच को वो करिएगा। ओके ठीक है, हाँ तो जैसा सीक्वेंस है वैसे करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स मैंग जी का हो गया? नहीं सबका आपने देखा, ये मैं बताती हूँ अभी, पहले अजय जी का चल रहा है। अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो या तो आप अजय कुलश्रेष्ठ के आगे से, मतलब मेरा नंबर मैं लेती हूँ, फिर उसके बाद से आप लीजिएगा। अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम आपको दोबारा से फिर कनेक्ट आप करिएगा तब लेते हैं। अब मैं बुला रही हूँ आपको फाफड़ा ढोकला के शहर से, और जिनके नाम में स्वयं ही देवी का वास है और विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हैं, शिक्षाविद एक क्लब की गौरी जी को आमंत्रित कर रही हूँ मैं। कृपया आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, टाइम लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो लास्ट वालों के लिए बहुत होने वाली है। जी आपका स्वागत है गौरी जी। कुलश्रेष्ठ परिवार के समस्त बुद्धिजीवी और श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। आज के अवसर पर मैं कुछ स्वरचित पंक्तियां कहना चाहूंगी। मैंने पहले कभी इतने लोगों के सामने बोला नहीं है, और आप लोग तो सब महोदधि हैं, मैं नन्ही सी बूंदू। चिंता नहीं करिए। ओके। रो रहा है देश मेरा, हो रही है वेदना, सिर्फ संवेदना से उसकी कम न होगी वेदना। अश्रुपूरित नेत्र नहीं, अश्रुपूरित नेत्र नहीं, नेत्रों में अग्नि चाहिए, सिर्फ इंसान में नहीं बुनियादों में हिम्मत चाहिए, सिर्फ इंसान में नहीं बुनियादों में हिम्मत चाहिए। आज भी रोती है नारी, सिसकती नन्ही कुमारी, है हैवान तेरी हैवानियत, दुनिया क्या झेलती हथनी बेचारी। ऐसे पिशाचों पर किसी और का नहीं, आत्मरक्षण का प्रहार चाहिए, सिर्फ इंसान में नहीं बुनियादों में हिम्मत चाहिए। महामारी कर रही है नर्तन, मचा है प्रकृति का क्रंदन, चहुं ओर विभत्सता का मंचन, सिसक रहा हर एक मन, मौत का जीवन प्रशासन, जीते न कोई ताज हम, बस इस यम पर विजय हमारी ही होनी चाहिए, वीरता का जश्न अब ऐसा ही होना चाहिए, कदमों में हो वेग पवन, कर्मों में सूरज चाहिए, सिर्फ इंसान में नहीं बुनियादों में हिम्मत चाहिए। रो रहा है देश मेरा, उसको आजादी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, सीमा मैम का भी हुआ नहीं है ना? कंटिन्यू कराइए। अजय जी अब आप अपना अनम्यूट करिए, पता चले आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके कनेक्शन को आवाज आ रही है? जी हाँ, आप आ रही है। आपके कनेक्शन कट गए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आपने छोड़ा है, आप वहीं से प्रारंभ करिए, होगी। अच्छा हाँ, आगे बोलता हूँ। जी। अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, कैसे समझाएं हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते भाई, बम बंदूक नहीं करती भेद, वो तो लेती है जान। अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, तेरे तो छोटे से थैले में होंगे अणुबम,
हिंदुस्तान की हर जनता में तू इसको जान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। तू गाता फिरता आतंकवाद, तू गाता फिरता आतंकवाद, हिंदुस्तान करता रहता विकास काम। कमजोर मत समझ तू मेरे भारत को, कमजोर मत समझ तू मेरे भारत को, दुनिया के नक्शे से मिटा देगा ये तेरा नाम, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। मत ले तू इसकी सहनशीलता का और इम्तिहान, मत ले तू इसकी सहनशीलता का और इम्तिहान, मत उकसा तू इसका जान और जमील जहान, मत उकसा इसका जमील जहान। अगर आ गया ये अपनी करनी पर, अगर आ गया ये अपनी करनी पर, कर देगा तेरा काम तमाम, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। क्या बिगाड़ा मासूम बच्चों ने, क्या बिगाड़ा माँ बहन और मासूम बच्चों ने, क्यों उतारू लोग हो गया तू लेने को इनकी जान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। जब जब संकट आया, जब जब संकट आया हम पर या हमारी धरती माँ पर, जब जब संकट आया हम पर या हमारी धरती माँ पर, तब तब हंस कर हर हिंदुस्तानी देता इस पर जान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। कितने में तेरा पूरा देश, जितने में तेरा पूरा देश उतने में अपना उत्तर प्रदेश, जितने में तेरा पूरा देश उतने में अपना उत्तर प्रदेश। फिर काहे की समझे तू अपनी शान, फिर काहे को करता तू गुमान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। भारत की मत समझे तू है कोई कमजोरी, भारत की मत समझे तू है कोई कमजोरी, बार बार देता है तुझको ये जीवन दान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। मर मर कर क्यों मिटना चाहता है, मर मर कर क्यों मिटना चाहता है, क्या बस तेरा रह गया है बस यही काम, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। नहीं तो ले लेंगे हम तेरी जान, नहीं तो ले लेंगे हम तेरी जान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान, अरे पाकिस्तान तू अब तो मान। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरत गाया और बहुत मान बढ़ाया। धन्यवाद जी। दीपक जी, मैं आपको आमंत्रित कर लूं या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं देर से जुड़ा, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं देर से जुड़ा। आपको कोई बात नहीं है, वो कोई ये तो चलता है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो मैं आपको आपके पाठ के लिए आमंत्रित कर लूं। आपका आदेश हो तो मैं आगे बढ़ाऊं कुछ। नहीं नहीं, मैं आपको पहले आमंत्रित कर लेती हूँ, फिर आप आगे करिएगा, बाकी आप जैसे कहें। मैं चाहता हूँ पहले आप ज्वाइन करें, पहले मैं आपको बुला लेता हूं। नहीं, और लोगों को बुला लीजिए क्योंकि टाइम की लिमिट है, मैं बाद में कर लूंगी, आप औरों को बुलाइए। इसके बाद अब अजय जी के बाद गौरी जी का हो गया, अब आप प्रद्युम्न जी हैं, प्रद्युम्न जी से शुरू कर लीजिए। जी, मैं बिल्कुल उनको बुलाता हूँ। तो 2 लाइनें, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में भी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कासगंज के युवा कवि प्रद्युमन कुलश्रेष्ठ जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रद्युमन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं है प्रद्युमन जी, शायद आप अगला बुलाइए, फिर जी ला लीजिए आप। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तप की धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना। इसी जज्बे को प्रस्तुत करने मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुना से कवि मधुर कुलश्रेष्ठ जी को। मधुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मधुर कुलश्रेष्ठ। आवाज आ रही सभी को? हाँ सर, आ रही है। पढ़िए। हाँ, ये आज़ादी की सभी को शुभकामनाएं। और इस आज़ादी के अवसर पर मैं अपना एक व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। गंदगी भारत छोड़ो। गद्य में थोड़ा सा ज्यादा रुचि है, इसलिए गद्यात्मक है। गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, अब होगा अपना भारत गंदगी मुक्त। हो गई पुकार, गंदगी को जाना होगा सात समंदर। वाह मनसुख वाह, अब हम साफ सुथरे भारत में रहेंगे। हाँ परम सुख,
अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार के आगे जब अंग्रेज नहीं टिक पाए और देश छोड़कर जाना पड़ा, तो इस गंदगी की क्या औकात थी, गंदगी भारत छोड़ो की हुंकार के आगे। पर इतनी सारी तो इंग्लैंड से आई थी, वही वापस चले गए। पर गंदगी बेचारी अपनी ही पैदाइश है, इसे छोड़ो छाड़ो के चक्कर में दोनों बिछड़न के अथाह गम में डूबकर अवसादित नहीं होंगे। पता चला कि एक छोटी में के चक्कर में बड़ी बीमारी गले लगा ली। तेरी बात में दम तो है परम सुख, अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत की बीमारी आज तक हमारे गले लगी हुई है। फिर भी मनसुख, बहुत मजा आएगा जब पूरी तरह गंदगी भारत छोड़ गई तो टीवी पर संसद सत्र, विधानसभा सत्र की कार्यवाही केवल 2-4 सांसदों विधायकों की उपस्थिति में गंभीरता से बहस होती नजर आया करेगी। फिल्म इंडस्ट्री में तो ठप हो जाएगा। कथा प्रवचन के लिए कथावाचक टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ा करेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल पुलिस, आबकारी विभाग, राजस्व विभागों की होगी। वहां तो कर्मचारियों का अकाल ही हो जाएगा। टीवी चैनलों पर तो अपनी अपनी दुकानें बंद करने की नौबत आ जाएगी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी परमसुख। विभागों में जनता की सेवा कैसे हुआ करेगी? सच्चाई के विज्ञापनों पर टिका हुआ व्यापार ध्वस्त होने की कगार पर आ जाएगा। सही बात मनसुख, जब गंदगी साफ होगी ताकि अपने आप काली दिखने लगेंगी, क्योंकि अभी तक इन पोशाकधारियों द्वारा सारे तरह के प्रश्नों लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आ रही है परमसुख। मैं तेरा विज्ञान और मनोविज्ञान नहीं जानता, मैं तो सीधे सादे इंसान को जानता हूँ। कूड़ा करकट तो हम समुद्र में ठिकाने लगा सकते हैं, अपराधी आतंकवादी देशों में जा सकते हैं, पर इतने सारे नेता और नौकरशाहों क्या होगा? ये भारत छोड़कर कहाँ जाएंगे? ओ मेरे निठल्ले मनसुख, तू तो अकाल में ही उत्सव मनाने लगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अंग्रेज विदेशी थे, सो भारत छोड़ने पर उन्हें न दुख हुआ न हमें मलाल हुआ, पर ये बीमारी तो हमारी अपनी है, जान से प्यारी है। इसके छोड़ने में हमें भी पसीना आ जाएगा और छोड़कर जाने वाले का हाल तो पूछो ही मत। माल्या और नीरव मोदी के उदाहरण सामने हैं। यार मनसुख, इस हुंकार से पूरी गंदगी भारत भले ही ना छोड़े, बल्कि केवल कुछ प्रतिशत लोग ही अपनी अपनी गंदगियों को छोड़ दें, तो भी अपने देश के लिए स्वतंत्रता की नई अलख होगी, सच्ची स्वतंत्रता की नई शुरुआत होगी। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो कहते हैं हमारे सह संचालक पेठा के मिठास भरे शहर से, और जिनका काव्य के प्रति शब्दों का बहुत बड़ा जादू है, तो वो आके हमारे मंच का सम्मान बढ़ाएंगे। दीपक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपकी आवाज फिर गई दीपक जी, अब बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बीच में चली गई थी। हाँ, आ रही है, बोलिए, कंटिन्यू करिए। जैसा कि सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र जिले के पालघर में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने मिलकर लाठी डंडों से 2 महात्मा ऋषियों को बड़ी बेदर्दी से डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उन ऋषियों की चीखों को मैंने कलमबद्ध किया और एक सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, अपितु अपने आराध्य श्री राम से पूछा। स्तब्ध खड़े में सोच रहा, बोलूं किसको, बस मौन रहा। ऋषियों की चीखें बार बार मेरे कर्ण पटल से टकराई, उनकी चीखों ने घुट घुट के आवाज भी तुझको दी होगी। हे राम, क्यों तू भी मौन रहा? हे राम, क्यों तू भी मौन रहा? स्तब्ध खड़े में सोच रहा, बोलूं किसको, बस मौन रहा। इंसान नहीं वह दानव हैं, इंसान नहीं वह दानव हैं, अब खून भी मेरा खौल रहा है। कौन तराजू किस पलड़े, है कौन तराजू किस पलड़े, तू धर्म को इसमें तौल रहा। इन वहशी दानव को मारन,
इन वहशी दानव को मारन, क्यों धनुष न तेरा बोल रहा है राम, क्यों तू भी मौन रहा है राम, क्यों तू भी मौन रहा। स्तब्ध खड़े मैं सोच रहा, बोलूं किसको बस मौन रहा। ये नर नहीं नर भक्षी हैं, रिश्तों का अब न मोल रहा। धरती अंबर पाताल सहित अब इंद्रासन तक डोल रहा। धरती अंबर पाताल सहित अब इंद्रासन तक डोल रहा है राम, क्यों तू भी मौन रहा है राम, क्यों तू भी मौन रहा। बहुत खूब रचना आपकी, बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक। मैं दिल को छूने वाली रचना, दिल को छूने वाली रचना। धन्यवाद जी। क्या कह रहे हैं? इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं और अपनी 2 लाइनों से शुरुआत करता हूं और क्रम को आगे बढ़ाता हूं। अपनी अपनी तलवारों को म्यान से खींच लो, पंजों को एक करो, मुट्ठी अपनी भींच लो। कागज रूपी कोरी धरती, कागज रूपी कोरी धरती, कलम से अपनी सींच लो। इसी क्रम में धरती को सींचने भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से हमारे बीच मौजूद आज की मुख्य संचालिका महोदया श्रीमती सीमा भाटी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा भाटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आज अपनी रचना, जो कि हम कल्पना करें अगर हमारा तिरंगा बोलने लगे तो क्या कहेगा हमसे, उसके ऊपर मैंने लिखा है। तिरंगा की दिल की बात कही है। मेरी शान तिरंगा बोल रहा मेरी जान। जी क्या हुआ? कंटिन्यू करूं मैं? मेरी शान तिरंगा बोल उठा मेरी जान, तिरंगा बोल उठा मेरी शान, तिरंगा बोल उठा मेरी जान, तिरंगा बोल उठा। केसरिया रंग जोश पुकारे, केसरिया रंग जोश पुकारे। सुन ले चांद तारे प्यारे, सुन ले चांद तारे प्यारे। तू भी सुन ले जय गन प्यारे, तू भी सुन ले जय गन प्यारे। मेरा खून तो खौल उठा मेरी जान, तिरंगा बोल उठा मेरी शान, तिरंगा बोल उठा। श्वेत धवल रंग प्यार से बोले, श्वेत धवल रंग प्यार से बोले। सब मिल जुल रह लो हौले, सब रहना मिलजुल हौले हौले। द्वेष का विष बिल्कुल मत घोले, बैर का विष बिल्कुल मत घोले। जाति भाषा का धागा टूट उठा मेरी शान, तिरंगा बोल उठा मेरी जान, तिरंगा बोल उठा। अगला पन देखिएगा, धवल रंग क्या कहता है, सॉरी हरा रंग क्या कहता है। हरा रंग हरियाली लहराए, हरा रंग हरियाली लहराए। वृक्षारोपण की पुकार लाए, पर्यावरण की पुकार लाए। अंधाता भूखा ना रह पाए, अंधाता भूखा ना रह पाए। जमी पे कृषि सुख बोल उठा मेरी जान, तिरंगा बोल उठा मेरी शान, तिरंगा बोल उठा। अशोक चक्र की तीली बोले, 24 चक्र की तीली बोले। चक्र गति हम कर ले तेज, चक्र गति तेज हम कर ले। सर्वे भवन्तु सुखिना होले, सर्वे भवन्तु सुखिना होले। भारत विश्व गुरु हो उठा मेरी जान, तिरंगा बोल उठा मेरी शान, तिरंगा बोल उठा। और अंतिम बंद है। तिरंगा का डंडा ये बोले, तिरंगा का डंडा ये बोले। क्रियाकलाप अनुशासित कर ले, दंगे फसाद से तू हाथ जोड़ ले, दंगे फसाद से हाथ जोड़ ले। भारत हिसने से महक उठा मेरी शान, तिरंगा बोल उठा मेरी
जान तिरंगा बोल उठा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष जी और आयोजक का ऋतु जी का और कमल परिवार, कुलशेष कमल परिवार का इस मंच को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत सुंदर आपने। Beautiful Seema aunty, as always. Awesome. थैंक यू सो मच। चलिए फिर मैं बुला के, बीच में कुछ वो रह गई हैं लेडीज, स्केप कर दिया था उनको, तो मैं पहले उनको बुला लूं, फिर आप दीपक जी अगलों को बुलाएंगे, चलेगा? जी जी जी। हेलो दीपक जी। हाँ हाँ, वो दो मेरी लोग आवाज आ रही है? स्केप हो गया। हाँ आ रही है, लेकिन अभी बीच में ना 2 लोग का स्केप हो गया है, तो उनको पहले आमंत्रित कर लेते हैं। तो मैं अब अगली बुलाना चाहूंगी तालों के शहर से, जिनके ज्ञान और काव्य पे किसी भी तरह का ताला नहीं लगा हुआ है, जो कि देशभक्ति का एक फिल्मी गीत लेके आ रही हैं, हमारे बीच में प्रस्तुत है, बहुत ही सुरीली डॉक्टर निधि। आपको साधारण आमंत्रित करूंगी डॉक्टर निधि, प्लीज मंच की शोभा बढ़ाएं। हैं क्या निधि? आवाज सुनाई दे रही है निधि आपको? हेलो मयंक, निधि को सुनाई दे रही है क्या आवाज? नहीं तो फिर मैं तब तक निधि से कहिए तैयार रहें अगले उसके लिए। मैं बागवाओं के शहर और विभिन्न कलाओं में धनी एक सुरीला गीत लेके आ रही हैं, फिल्मी गीत, नीतू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नीतू जी प्लीज आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। नीतू जी, नीतू आवाज सुनाई दे रही है? नहीं है, उनको भी नहीं पहुंच रही। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। चलो नीतू, फिर समय का सब लोग जरा ध्यान रखें, बहुत अच्छा लगेगा जी। इस कविता से हमें वतन की खुशबू आती है। शैलेंद्र जी के लिरिक्स है। जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश की वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज ही जो रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती है। जो जिसे मिले सीखे हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होके रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम इस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत खूब। हेलो, आप इनवाइट कर लीजिए। हाँ मैं तैयार हूँ मैं दीदी।
दोनों फिर गाने हो जाएंगे, तो आपको बस इसके जो अब परफॉर्मेंस होगी उसके बाद में इनवाइट करती हूँ भी, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, नो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके दीपक जी आप अगला बुलाइए। दीपक जी आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गए क्या दीपक जी? हेलो दीपक जी, क्या हुआ? चलिए फिर मैं अगली बुलाती हूँ। दीपक जी की या तो आवाज नहीं जा रही है या क्या हुआ पता नहीं है। अगली मैं बुलाती हूँ हमारे इस कार्यक्रम की आयोजक जो हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया, जिनकी वजह से ये परिवार इकट्ठा हुआ है। तो हमारी बहुत ही सुरीली, जो कि जिनके नाम में खुद ही विभिन्न ऋतु का समावेश है और जो कलम की बहुत धनी है, तो वो काव्य के मैं अपने विभिन्न रंगों को बिखेरती हुई इस मंच की शोभा बढ़ाएंगी कवित्री ऋतु जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमन प्रस्तुत करती हूँ। और आज के लिए वैसे तो मेरी कोई रचना इस तरह तैयार नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक कविता या गजल, कुछ भी कहिए, वो प्रस्तुत हाँ जरूर प्रस्तुत। हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियाँ, हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियाँ, हर अश्क को दामन में छुपाती ये चिट्ठियाँ, हर अश्क को दामन में छुपाती ये चिट्ठियाँ। मैं इसमें एक शहीद की पत्नी का दर्द प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, उसके पास उसके पति की जो यादों की पाती हैं वो चिट्ठियां हैं, और उन्हीं चिट्ठियों के साथ वो किस तरह से अपना समय व्यतीत करती है, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियां, हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियां, हर अश्क को दामन में छुपाती ये चिट्ठियां, हर अश्क को दामन में छुपाती ये चिट्ठियां। 100 दफा हर लफ्ज को पढ़ते हैं बार बार, 100 दफा हर लफ्ज को पढ़ते हैं बार बार, हर लफ्ज में चेहरा तेरा दिखाती ये चिट्ठियां, हर लफ्ज में चेहरा तेरा दिखाती ये चिट्ठियां, हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियां। पल्लू में छुपाते हैं हम चिट्ठियों को, जो पल्लू में छुपाते हैं तेरी चिट्ठियों को, यूं तकिए में मेरे साथ ही सो जाती चिट्ठियां, तकिए के नीचे साथ ही सो जाती चिट्ठियां, हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियां। तरसा करे थे जिन चिट्ठियों को हम, तरसा करे थे जिन चिट्ठियों को हम, पढ़ने के बाद और भी तरसाती चिट्ठियां, पढ़ने के बाद और भी तरसाती चिट्ठियां, हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियां। आगे सुनिएगा। कभी रोते से हंसना, कभी हंस के रो देना, कभी रोते से हंसना, कभी रो के हंस देना, दीवानगी की हद भी भुलाती ये चिट्ठियां, दीवानगी की हद भी भुलाती ये चिट्ठियां, हमको तो रात भर ही रुलाती ये चिट्ठियां,
अशकों को अपने दामन में छुपाती ये चिट्ठियां। और आखिरी शेर अर्ज कर रही हूँ। वो आखिरी चिट्ठी के आ रहा हूँ मैं, वो आखिरी चिट्ठी के आ रहा हूँ मैं, वो साथ तेरे तिरंगे में आई वो चिट्ठियां, तेरे साथ ही तिरंगे में आई वो चिट्ठियां। हमको तो रुलाती है तुम्हारी ये चिट्ठियां, हर अश्क को दामन में छुपाती ये चिट्ठियां। हमको तो रुलाती हैं तुम्हारी ये चिट्ठियां। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर, जितना सुंदर गीत उतनी ही सुंदर ऋतु लग रही है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। अब दीपक जी आप हैं क्या? दीपक जी आपको सुनाई दे रही है? चलिए तो मैं अगली कवित्री बुलाती हूँ जो तालों के शहर पे हैं, लेकिन उनके ज्ञान गंगा पे किसी तरह का कोई ताला नहीं लगा हुआ है और वो शब्दों की जादूगरी करती है। तो मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर निधि को। आप मंच का सम्मान बढ़ाएं। कवित्री डॉक्टर निधि। सादर नमन मंच संचालक महोदया, मेरी दीदी, आपके इतने बड़े शब्दों के लिए, इतनी अच्छी शब्दावली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। इस मंच पर उपस्थित, ई मंच के माध्यम से उपस्थित सारे श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की इस महान पर्व की शुभकामनाएं। इस महान पर्व पर मैं आपके सामने एक वीर रस का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप पसंद करेंगे। तो संचालक महोदया, आगे करूँ, आगे बढ़ाऊं? जी धन्यवाद। बिगुल साथियों आज बजा दो, बिगुल साथियों आज बजा दो, रणभेरी के साज सजा दो, रणभेरी के साज सजा दो, गद्दारों के ताज झुका दो, गद्दारों के ताज झुका दो। आज बुलावा वीरों का, आज बुलावा वीरों का, सिंह भगत से हम भी बने, सिंह भगत से हम भी बने, शेखर से हम भी तने, शेखर से हम भी तने, बरछी तीर कमानों से कह दो ठोक जवानों से, हम वीरों से टक्कर लेना, रेती में नैया को खेना, नहीं चबाना एक चबेना। आज बुलावा वीरों का, आज बुलावा वीरों का, पाकिस्तान वालों का अपना इतिहास नहीं, पंचशील का क्या कहना, एक शील भी पास नहीं, नेपाल और लद्दाख हमारा, कश्मीर प्राणों से प्यारा, भारत ने अब यही पुकारा। आज बुलावा वीरों का, आज बुलावा वीरों का, नहीं कोरिया तिब्बत है, इन सब की क्या हिम्मत है, नहीं कोरिया तिब्बत है, इन सब की क्या हिम्मत है, रहे मनुष्यता जब तक भी, लड़ते रहेंगे तब तक वीर। इस लाइन पर जरा गौर फरमाए। सुनो चीनियों कान खोल कर, सुनो चीनियों कान खोल कर, ले लेंगे हम नाप तोल कर, ले लेंगे हम
नाप तौल कर, मारेंगे जय हिंद बोल कर, मारेंगे जय हिंद बोल कर। आज बुलावा वीरों का, आज बुलावा वीरों का, आज बुलावा वीरों का। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने करा है। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़ा दी। तो अब मैं आप सबके बीच बहुत ही एक हमारा छोटा सा बाल गोपाल उसको बुलाना चाहूंगी। आर्यन, आपको सुनाई दे रहा है? तो हमारे समाज की छोटी प्रतिभा, नाम से छोटी लेकिन प्रतिभा में बहुत बड़े। आर्यन, आप आवाज सुन पा रहे हैं भैया? बेटा सुन पा रहे हैं आवाज? एक सेकंड। तो अगर जी हाँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा। तो कोई बात नहीं बेटा, आप कनेक्ट करो, मैं जब तक अगली को बुला लेती हूँ, ठीक है? उसके नेक्स्ट बाद अब आपका होगा। तो मैं हमारे बीच अगली कवित्री जो कि ताज के शहर से हैं और विभिन्न तरह से अलंकृत हो चुकी हैं भाषा के क्षेत्र में, उनको अपने बीच में आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनका नाम है अंकिता। अंकिता जी, आप हैं हमारे बीच में? अंकिता, अंकिता जी नहीं है। आर्यन, आप हुए कनेक्ट भैया? जी हाँ, जी हाँ, आई एम रेडी। रेडी? तो चलिए आप प्रस्तुत करिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा बेटा अभी? नहीं तो फिर मैं क्योंकि टाइम, हाँ चलिए, आप देख पा रहे हैं, चलो बेटा, ओके, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। नमस्कार भैया। सभी कुलश्रेष्ठ कलम ग्रुप पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आर्यन कुलश्रेष्ठ आगरा से आपके साथ जुड़ रहा हूं और मैं वीर रस की एकता जो कि ने लिखी है आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत खूब। मेरी कविता का शीर्षक है घायल भारत माता की तस्वीर। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनमन जन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनमन जन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम की गोली के। आवाज से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है? बहुत प्रॉपर आ रही है, आप कंटिन्यू करो, बहुत सुंदर गा रहे हो, बहुत सुंदर गा रहे हो। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम की गोली के, जब पिंजड़े में कैद पड़े हो सुरकोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लगी होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। कहीं कहीं कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल ने पी डाला आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बच्चे मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले, सोन चिड़ैया सूली पर है पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ,
घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। राजमहल के सारे दर्पण मैले मैले लगते हैं, इनके खूनी पंजे दरबारों तक फैले लगते हैं। इन सब षड्यंत्रों से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है। पकड़ गर्दने इनको खींचो बाहर खुले उजालों में, पकड़ गर्दने इनको खींचो बाहर खुले उजालों में, चाहे कातिल साथ समंदर बैठा हुआ उथालों में। ऊधम सिंह अब भी जीवित है, हम समझाने आए हैं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आए हैं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आए हैं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत टैलेंटेड हो आप बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी रचना है आपकी। चलिए जी, अंकिता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? आपकी हमें आवाज नहीं आ रही है अंकिता जी। या तो आप दोबारा से अपने को कनेक्ट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। जब आपका आ जाएगी आवाज तो हम आपको कनेक्ट करेंगे। अंकिता, हाँ चलिए चलिए। हाँ जी, नमस्कार, आवाज आ रही है? जी, प्रारंभ। आप सभी वरीण जनों की उपस्थिति को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद मैम। रितु दीदी धन्यवाद। और आप की तरह मेरा भी विषय है खत चिट्ठी। एक फौजी जहाँ सरहद पर डटा रहता है, उसी तरह से उसकी पत्नी भी घर में डटी रहती है, पूरी हिम्मत के साथ अपनी आंसुओं को, वेदना को छिपाए हुए। आपकी अनुमति चाहूंगी महोदया। आपको एक अनुरोध करूं मैं, आप माइक या तो बहुत करीब लाइए या माइक के बिना गाइए, क्योंकि माइक में ना आपकी आवाज आधी कट रही है बीच में। बोलिएगा बिना माइक के, बोलिए बिना माइक के। हाँ तेज बोलिए, थोड़ा सही आ रही है, उसमें बीच में कट रही थी आपकी आवाज। जी तेज बोलिए। जी, मैं अनुमति चाहूंगी गीत सुनाने का। जी जी जी, ये प्रारंभ एक करिए। फौजी की पत्नी, हाँ जी, फौजी की पत्नी का गीत है। जिस तरह से फौजी सरहद पे डटे रहते हैं, उसी तरह उनकी पत्नियां घर में किस हिम्मत से डटी रहती हैं और अपनी विरह वेदना को छुपाकर अपने फौजी को जो चिट्ठी लिखती हैं, उसमें क्या लिखती हैं सुनिएगा। अपना हाल खबर भिजवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अपना हाल खबर भिजवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। चिट्ठी बिट्ठी भेजे थे क्या, मिली नहीं है। चिट्ठी बिट्ठी भेजे थे क्या, मिली नहीं है। एसटीडी पर जाकर कितना फोन लगाया, खबर सुनी थी दंगों की तो मन उखड़ा था। क्या बतलाएं कैसे कैसे दिल समझाया। दिवाली से पहले पहले घर पर एक फोन लगवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। आगे देखिएगा फौजी की पत्नी और क्या लिखती है। आगे लिखती है, बड़कू छुटकू दोनों पूछे कब आओगे, दोनों कक्षा में अब की अव्वल आए हैं। जेठ जिठानी घर में सब अच्छे हैं, बाबा मेले से जाकर गैया लाए हैं। बढ़िया कोई गैया हमको भी दिलवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। आवाज आ रही है? जी जी, साफ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। सुनिएगा, अगला बंद है। आगे क्या कहती है। फागुन बीता आ पहुंचा है चैत महीना, खर्चा पानी लगभग लगभग बीत चला है। होली की त्योहारी में कुछ खर्च हो गया, कुछ घर की राशन पानी में रीत चला है। समय मिले तो फौजी थोड़ा खाते में पैसे डलवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और आगे फौजी की पत्नी कहती है, अपना सब छुपाती है दर्द और उससे कहती है कि चिंता मत करना। कहती है कि देखो तुम चिंता बिल्कुल मत करना साजन, मैंने घर का हर कोना संभाल रखा है। मुझे वचन बस इतना दो, तुम ठीक रहोगे। मैंने नाम तुम्हारे दीपक बाल रखा है। अपने अधिकारी से कहकर कुछ दिन की छुट्टी भरवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अंतिम बंद सुनिएगा। मेरी क्या बतलाऊं, मेरी क्या बतलाऊं, मैं तो वैसी ही हूँ। कान्हा जी संग दुख सुख अपने बांट रही हूँ। आओगे तुम जी भर तुमको प्यार करूंगी, इसी आस में जीवन अपना काट रही हूँ। जुगत लगाकर किसी तरह से मुझको अपना स्वर सुनवा दो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपकी रचना, कही हुई दिल को छू लेने वाली। अब मैं दीपक जी से कहूंगी, आप मंच को संभालिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या मैं अपनी एक रचना रख सकता हूँ आपके सामने? नहीं, रचना नहीं, रचना से पहले, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, अगर आप उचित समझे तो अभी रह गए मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी, उनको आमंत्रित कर लीजिए। अध्यक्ष जी को? जी जी, मैं दो मुख्य अतिथि, हाँ पहले विशिष्ट अध्यक्ष जी को, हाँ उसी सीक्वेंस में आमंत्रित कर लीजिए। जी जी जी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आगरा तुलसी सभा के एरिया वाइस प्रेसिडेंट और तुलसी सभा आगरा के पूर्व महामंत्री एवं युवा शाखा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालकाल से आरएसएस से जुड़े हुए, विभिन्न पदों पर रहते हुए भाजपा में कार्य किया, और हमारे आदरणीय अनुराग मोहन जी, आगरा के अनुराग मोहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग मोहन जी। मेरे ख्याल से वो जुड़ नहीं पाए अभी। अनुराग मोहन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? अनुराग मोहन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? दोनों फोन भी कर दीजिए। हाँ, तो अनुराग मोहन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आ रही है, तो आप नेक्स्ट विजिट उनको बुला लीजिए, अध्यक्ष जी को, क्योंकि फिर उसके बाद उनको ले लेंगे फिर। ओके, मैं दो लाइन बोलता हूँ, दो पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। वो कोई मुश्किल वो कभी नहीं न हारे हैं, हर किसी की परेशानियों में वो सबसे आगे ठाड़े हैं। बहुत खूब। मैं आमंत्रित करता हूँ आगरा तुलसी सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी। अशोक जी, आप क्या हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। आप तो आप कुछ दो शब्द कह के हमारे मंच को आशीर्वाद दीजिए। हेलो हेलो। आवाज आपकी आवाज आ रही है? सर, 70वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर सभी को, सभी को, श्रोताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये कुलश्रेष्ठ कलम का जो मंच है, इसमें जो कवि जुड़े हुए हैं उनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही अच्छा 15 अगस्त का ये कार्यक्रम दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी लोग। धन्यवाद। दीपक जी कनेक्ट हो गए क्या? मैं आमंत्रित करता हूँ आगरा कुलश्रेष्ठ एरिया वाइस प्रेसिडेंट और कुलश्रेष्ठ सभा से आगरा के पूर्व महामंत्री एवं युवा शाखा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष, बालकाल से आरएसएस से जुड़े हुए रहते हुए बीजेपी कार्य कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ अनुराग मोहन जी को कि वो आए और कुछ शब्द कहें। दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। आपकी आवाज मिल रही है? सर्वप्रथम कुलश्रेष्ठ कलम के संचालिका और अमेरिका निवासी सीमा भाती जी और उनके सहयोगी दीपक जी, आपको मुझे आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी इस ग्रुप में जुड़े हुए अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार आज हमारा मिशन चल रहा है आत्मनिर्भरता का, आपके इस कार्यक्रम को देखकर हमको जो कुलश्रेष्ठों में कमी लगती थी कि वो गीत और संगीत में आत्मनिर्भर नहीं है, वह भी आत्मनिर्भरता आज हमारी पूरी हो गई। मैं आपको इस आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे भी आपको इस कार्य करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने आके मंच की शोभा बढ़ाई
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में प्रोग्राम की अंत की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय, जिनके लिए सूरज को दीप दिखाने जैसी बातें, जिनके बारे में कुछ भी कहना, तो जिनके नाम में ही वेद का समावेश है और जो कण कण में जिनके ज्ञान दीप समाहित है, जिन्होंने हिंदी समाज देश की सेवा में अपना बहुत काम किया है और विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हुई हैं, और उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके इस मंच को भी, स्वयं तो अलंकृत है ही, हमारे मंच को भी अलंकृत किया। ऐसी नौजवान और व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर श्यामलता बेद जी एटा से, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, वो अपने कुछ ब्रह्म वाक्यों के साथ हमारे इस मंच को आशीर्वाद दें। उनकी बहुत अनुकंपा होगी। डॉक्टर बेद जी, डॉक्टर बेद जी, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? क्या आप सुन पा रही हैं हमें, डॉक्टर बेद जी? जी जी नमस्ते। बहुत बहुत आपका, आप हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बेद जी, आपने बहुत हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है आपके बारे में कुछ भी बोलना। आप विभिन्न पुरस्कारों, तो आपने जो आतिथ्य हमारा स्वीकार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मंच को आप अलंकृत करें अपने 2 शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच अब आपका है, आप आरंभ करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी तक। हेलो बेद जी, आपको आवाज आ पा रही है क्या हमारी? डॉक्टर बेद जी, क्या कनेक्ट हो पा रही हैं आप? बीच में तो कनेक्ट हुए थे। तो रितु जी, अब तो बस बाकी सबका तो हो गया। आप कॉल करके पूछिए उनको, या मैं करूं कॉल? हो रही हैं कनेक्ट, हो रही हैं। हेलो बेद जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आपको अनम्यूट करिए, आप स्क्रीन। हाँ आप हाँ जी, नमस्ते बेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे मंच को अलंकृत करें। बहुत ही हमारा आभार, हम लोग कृतज्ञ हैं कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। जी, आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आप अपने को अनम्यूट करिए। आप अपने को अनम्यूट करिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नीतू, सॉरी रितु, आप कॉल करके बताइए, शायद उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, पता नहीं क्या है। आप आंटी अपने को अनम्यूट करिए। कॉल करके बता दीजिए आप रितु, नहीं तो मैं ही कर सकती। जी अब आपकी आवाज आ रही है, आप अपने शब्दों से हमारे मंच को अलंकृत करिए। हेलो, 2 मिनट के लिए आई, फिर चली गई। आवाज आ रही है? नहीं, आपकी तो आ रही है, उनकी नहीं आ रही, डॉक्टर बेद जी की। आप नहीं तो कॉल करके उनको बताइए, उनके कनेक्शंस में या तो प्रॉब्लम है। दिखाई तो दे रही है श्यामलता जी, रितु जी, पे कॉल कर लीजिए उनको। करिए।
अनम्यूट करिए, कॉल करके बता दीजिए आप। मेरे पास नंबर नहीं है, नहीं तो मैं कॉल करके बता देती। मम्मी फोन उनका उठ नहीं रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। अभी तो अब सभी लोग हो चुके हैं मेरे ख्याल से। चलिए फिर मैं इस बीच में एक आपको वैसे ही कुछ कहने को। जी आपकी आवाज आ रही है? बोलिएगा डॉक्टर बेद जी। हेलो डॉक्टर बेद जी, बोलिए आप। हेलो, रितु जी आप हैं? हेलो। हाँ रितु जी, बेद जी की आवाज नहीं आ रही है, क्या किया जाए फिर? हाँ, मैंने उनको फोन कर दिया है जी। और अभी देखती हूँ वो ट्राई कर रहे हैं। वो कह रही है कि मैं कितनी कोशिश कर ली, मेरी आवाज ही नहीं आ पा रही। माइक पे भी क्लिक करके देखा है। अभी अच्छा देख अच्छा, रही हूँ तो वापस। प्रॉब्लम हो गई होगी या तो उनके कनेक्शन। ये दीपक जी अपनी कुछ रचना सुना देंगे? मैं सुना देती हूँ फिर एक, अगर आप दीपक जी सुना रहे हैं तो दीपक जी सुना दो। जी क्या कह रहे हो दीपक जी? आप आप सुना दीजिए। सुना दीजिए। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि कहने के लिए तो हमारा ये हम लोग इतने सालों से आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ कमियां बाकी हैं। तो एक उसी बात को मैं एक अपने रूप में लेना चाहूंगी कि हम लोग कहने को बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। तो उस बात को मैंने अपने कुछ पंक्तियों में कहने की कोशिश करी है। एक अंधेरे कोने में खड़ा सब्जी बेचता बालक रोशन, एक अंधेरे कोने में खड़ा बालक रोशन। हाँ जी, आपकी आवाज आ गई, आप कंटिन्यू करिए। हाँ डॉक्टर जी आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ आ रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी आप कंटिन्यू करिए, आप हमारे मंच का मान बढ़ाइए। हेलो, आपकी बेद जी आ रही है आपको आवाज? जी बोलिए आप डॉक्टर बेद जी। मेरे ख्याल से फिर उनकी आवाज चली गई है ना? हो गया उनका। जी कनेक्शन कट हो गया। जब तक आप सुनाइए वो दोबारा कनेक्ट कर रही होंगी। नहीं, लेकिन वो दिखाई दे रही है वीडियो में, लेकिन वो नहीं हो रहा उनका। फिर क्या करें, बार बार उनका वही कनेक्शन का शायद प्रॉब्लम है।
आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप और ट्राई कर लीजिए रितु जी, उनको फोन पे करके बोल दीजिए कि आवाज नहीं आ रही है। पूरी कर लीजिए, फिर जब तक वो लोग वो कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ चलिए, मैं तो इसलिए सोच रही थी कि मतलब वो दिखाई दे रही है ना, उनको अजीब ना लगे फिर कि मतलब। चलिए, तो एक अंधेरे में कोने में सब्जी बेचता बालक रोशन। मैंने पूछा उससे, पालक है क्या? बोला, पालक होते तो क्या मैं यहाँ होता? बोला, पालक होते तो क्या मैं यहाँ होता? मैंने फिर पूछा, पालक का भाव क्या? बोला, आज के जमाने में पालक को भाव देता कौन है? आज के जमाने में पालक को भाव देता कौन है? पालक तो तभी तक हमारा जहाँ होते हैं जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। जी हाँ, आ गई आपकी आवाज, अब आप कंटिन्यू करिए। जी आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू करिए। जी आ रही है आपकी आवाज, आपको हमारी सुनाई दे रही है? कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करिए। हेलो जी आ रही है आपकी? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो 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 आपकी आवाज, आपका बोलिए। क्या करें फिर रितु जी, उनकी आवाज हमें आ रही है या तो उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है, बोलते हैं तो वो नहीं समझ पा रही हैं। पता नहीं, शायद उन्होंने अपना कर लिया है। दीपक जी की कविता करा लेते हैं, तब तक दीपक जी को इनवाइट कीजिए आप। हाँ लेकिन चलिए, या तो मैं ये पूरी करूं या दीपक जी को इनवाइट कर लेती हूँ। हेलो, तो हेलो दीपक जी, आप बोलो फिर। चलिए, और मेरे ख्याल से उनके ना कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो शायद हो नहीं पाएगा जिस तरह से बार बार हो रहा है। तो क्या किया जाए? हेलो, आप अपनी वो पालक वाली वो पूरी कीजिए। बताइए। अच्छा तो हेलो, मैंने आप अपनी सीमा जी कीजिए पूरी। अच्छी है। मैंने पूछा पालक का भाव, उसने कहा आज के समय में पालक को भाव कौन देता है? आज के समय में पालक को भाव कौन देता है? पालक तभी तक हमारा जहां होता है जब तक हम अपने पैरों पे खड़े होते नहीं और कमाना खाना सीखते नहीं। जैसे ही पालक के चेहरे पे वक्त के चिन्ह अंकित होने लगते हैं और नैन दृष्टि हो जाती है क्षीण, उनका आंख का तारा, उनका दुलारा उन्हें अपनों से कर देता है छीण। जैसे ही वक्त के चिन्ह उनके चेहरे पे होने लगते हैं अंकित और नैन दृष्टि हो जाती है क्षीण, उनका आंख का तारा और दुलारा उनको अपनों से कर देता है क्षीण। और फिर आगे बोला रोशन, वो करते हैं वृद्धा आश्रम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आज के समय की वो सच्चाई है जो हम लोगों को इसके ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। और रितु जी, फिर क्या वो कनेक्ट हो नहीं पा रही हैं, तो आप समापन करेंगी अब? रितु जी, आज कनेक्शन प्रॉब्लम काफी रही है मेरे साथ में। हाँ हाँ, तो रितु जी आप करेंगी क्या वो? हाँ जी, हाँ रितु जी समापन करें, क्योंकि वो तो कनेक्ट हो नहीं पा रही हैं। उनसे मेरी बात हुई है अभी अभी, वो अपनी शुभकामनाएं उन्होंने भेजी हैं। वो बहुत ही कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलिए, आप धन्यवाद प्रस्ताव दें और उसी के साथ हम लोग समापन करेंगे। अब मैं मंच आपको समर्पित करती हूँ। आप सभी रितु जी को आमंत्रण करती हूँ कि वो मैं चाहूंगा, कनेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ रही, जो आज चलिए मैं आपकी बाद में मतलब रितु जी को सही बात है, आपको बहुत दिक्कत हो गई। जी चलिए। हेलो, आवाज हाँ
आप कंटिन्यू करिए। आज का कार्यक्रम मेरी उम्मीदों से भी बहुत अच्छा रहा। उसका कारण है आप सभी सहयोगी। मैंने जब ये कुलश्रेष्ठ कलम की शुरुआत की तो मुझे नहीं मालूम था कि इस परिवार में इस तरह के बहुमूल्य हीरे जुड़ते जाएंगे और ये इस स्तर तक पहुंचेगा। अभी कुलश्रेष्ठ कलम परिवार को बने हुए 1 महीना ही हुआ है और हम आज अपनी पहली प्रस्तुति इस मंच पर दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुख्य अतिथि जी को मेरा बहुत धन्यवाद। सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी बंधुओं और कवित्री बहनों को भी मेरा बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं हृदय तल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सफल कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा रहा। सर बोलेंगे, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। जय जय भारत। वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहने के लिए। पापा के वीडियो में